जैसा कि अभी हमारे जिला के प्रवक्ता भाई विनय कुमार ने इस पत्रकार वार्ता की बैकग्राउंड के बारे में बताया कि आज यहाँ हम आपके समक्ष क्यों आए हैं। 2 दिन पहले हरोली में घटना घटती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक फौजी दीपक एक स्थान पर यहाँ उनको लगा कि अवैध खनन हो रहा है, अपने कुछ साथियों के साथ वहां गए। तो जैसे ही वहां वो गए, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 1-2 लोग तो गाड़ी में वहां से भाग गए, लेकिन फौजी दीपक वहीं उसी स्थान पर रहा। उसको वहां पकड़कर वहां असामाजिक तत्वों ने उन पर जानलेवा हमला करके बुरी तरह से पीटा, जिस कारण से आज भी वो ऊना के हॉस्पिटल में दाखिल है। घटना घटी, लड़ाई हुई, जब हमला हुआ उनके ऊपर तो हमला ही है, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, फिल्मों में हम ये देखते आए थे, लेकिन फिल्मों की हकीकत मुकेश अग्निहोत्री के राज में, मुकेश अग्निहोत्री के संरक्षण में हरोली में वो हकीकत बनते हमने देखी। जिस पर हमला हुआ उसके खिलाफ आईपीसी का 307, जो बीएनएस में 109 है, इसको 307 हम बोलते हैं कि धारा 307 लगा दी, यानी कि इस दीपक फौजी ने किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया और हत्या का प्रयास किया। 307 यानी कि हत्या का प्रयास। और पुलिस ने बिना परिस्थिति के ध्यान में जाते हुए, केवल और केवल सरकारी दबाव में चलते हुए दीपक फौजी के खिलाफ सेक्शन 307 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। और ऐसा हमने पहले होते नहीं देखा। आज हरोली में चोरियां हो रही हैं, हरोली में ड्रग माफिया की भरमार है, खनन माफिया सरेआम दंदना रहा है, लेकिन ना ड्रग माफिया पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, ना बड़ी कार्रवाई खनन माफिया पर हो रही है। आए दिन चोर जो चोरियां वहां कर रहे हैं, ना चोर पकड़े जा रहे हैं। हरोली की पुलिस तो बस उसको एक ही काम है, जब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां आते हैं तो उन्हीं के साथ ही सारी की सारी हरोली पुलिस घूमती रहती है, और अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, उनको पूरी छूट वहां मिली हुई है। हरोली में जो खनन माफिया आया, ये तब आया जब 2007 से लेकर 2012 तक हिमाचल प्रदेश में, 2012 से 17 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मुकेश अग्निहोत्री जी खनन मंत्री थे। तो मुकेश अग्निहोत्री के खनन मंत्री रहते हुए पहली बार ऊना जिला में ये हुआ कि पंजाब के लोगों को स्वां नदी में खनन की लीजें दी गई। तो 52 माइनिंग लीज, रेत के पट्टे, रेत की लीजें मुकेश अग्निहोत्री के कार्यकाल में वहां लोगों को दी गई, और हरोली में, ऊना में ये अवैध खनन का धंधा शुरू हो गया। पहले लोग जरूरत के लिए स्वां नदी से अपनी ट्रॉली में ट्रैक्टर के द्वारा हाथों से निकाल कर रेत लाते थे। अब ये नहीं कहते रेत पर प्रतिबंध होना चाहिए, रेत चिट्टा नहीं है, रेत लगेगा, रेत से गलियां बनेगी, रेत से सड़कें बनेगी, रेत से मकान बनेंगे, रेत से गरीब व्यक्ति का घर बनेगा, ये जरूरी है। पहले ऐसे होते थे, लोग लाते थे। लेकिन 12 से 17 तक जब 5 साल मुकेश अग्निहोत्री का राज था, वो खनन मंत्री थे, हरोली में खनन माफिया ने पैर पसारे,
मैं तो ये भी कहता हूं कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में अगर खनन और ड्रग माफिया का कोई जनक है तो कांग्रेस सरकार है, उसमें भी मुख्य रूप से कोई उत्तरदायी है तो मुकेश अग्निहोत्री, तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक फौजी जो 18 साल की उम्र में इस देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर जाता है। हम दिवाली मनाते हैं, हम दशहरा मनाते हैं, बैसाखी के त्योहार में जाते हैं, लेकिन वो फौजी अपने परिवार के साथ नहीं होता है। हम तभी सुरक्षित होकर ये सारे दिन दिवस त्योहार मनाते हैं जब हमारे सैनिक सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं। एक कांग्रेस की सरकार जब फौजी रिटायरमेंट के बाद वापिस आता है, उसको लगा ये गलत काम हो रहा है, ये अवैध काम हो रहा है, उसने आवाज उठाई तो 307, आप पत्रकार बंधु हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि 307 कब और कैसे और क्यों लगती है। लेकिन पुलिस ने बिना गहराई में जाते हुए केवल एक फोन, किसका आया आपको मालूम है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है किसके फोन पे हुआ है, किसके ऑफिस से फोन आया होगा। ये धृतराष्ट्र बनी हरोली की पुलिस एक न्यायप्रिय देश के रक्षक उस फौजी दीपक पर अत्याचार करती है, उसके ऊपर 307 की धारा के तहत मामला दर्ज करती है। आज मैंने अभी तक इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाया है, केवल परिवार के साथ आपके समक्ष आया हूं। अभी मैं परिवार वालों के साथ एसपी ऊना से मिलूंगा। हरोली पुलिस की जो करतूत है बताई जाएगी और एसपी ऊना को यह भी बताया जाएगा कि अगर सही कार्रवाई नहीं होती है, अगर फौजी दीपक के साथ न्याय नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी केवल हरोली नहीं, पूरे जिला के लोग इकट्ठे होकर इस प्रशासन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, मुख्य रूप से पुलिस ये जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए उत्तरदायी होगा तो पुलिस होगी, प्रशासन होगा।